पाकिस्तान के चैनलों में एक चीज और चल रही है जो कह रही है कि उसकी यहाँ की सरकार, भारत सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए युद्ध लड़ा, ना युद्ध लड़ना चाहते थे ना युद्ध लड़ा। अच्छा। इसीलिए हमें इन्फॉर्म करा। हाँ। ये प्रोमो भेज दूं, दिखा दूं आपको? नहीं नहीं, दिखा दीजिए सर। ये भी वहीं के टीवी का चल रहा है। ठीक है, दिखाइए ना, दिखाइए जरा, दिखाइए। मजबूरी है। हाँ दिखाइए, इसको दिखाओगे तो दिखाइए, प्रॉब्लम आ जाएगी। दिखाइए चंद्रमोहन जी, दिखाइए, दिखाइए जी। और ये बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान चैनल के इस वर्जन से सहमत हैं कि असहमत है, ये भी बता दीजिएगा। हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, अनंत सबक सिखाएंगे। की समझ तो मुझे घुमाइए मत, देश की भक्ति के लिए मुझे मत। अरे घुमाया आप रहे, अरे लो, सेना के शौर्य की नहीं है। अरे चंद्रमोहन जी घुमाया आपने कि पाकिस्तान के चैनलों पर एक और प्रोमो चल रहा है, दिखाऊं क्या? आतंकवादी का है किसके? नहीं नहीं सर, सुनिए चंद्रमोहन जी, ऐसे दोनों लोग बोलते रहेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सर आपसे मैंने कहा, तो आपने कहा कि पाकिस्तान के चैनलों पर एक और प्रोमो चल रहा है। मैंने कहा दिखा दीजिए। आपने कहा चल रहा है कि भारत की सरकार ने जनता की आंख में धूल झोंका, कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो मैंने ये पूछ दिया कि आप सहमत है कि असहमत है, तो आप कह रहे घुमाइए नहीं। नूर खान बेस तबाह किया, यह आंख में धूल झोंकना है। रफीकी एयरबेस तबाह किया, आंख में धूल झोंकना है। आप सहमत हैं पाकिस्तान चैनल की इस वजह से चंद्रमोहन जी? अब बोल लिया, बोल देंगे, बोला जाए, बोलिए, आप बीच में मत बोलिएगा। आप अगर पाकिस्तान के पाकिस्तान की चैनलों के ऊपर भरोसा करके डिबेट कर रहे हैं तो फिर आप सरकार की मदद कर रहे हैं। आपने प्रश्न खड़ा करा, आपने इस बात का प्रश्न करा सरकार के अंदर, सरकार के मंत्री जो सेना के शौर्य के अंदर अपवादी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपने डिबेट करी? आपने इस पे डिबेट करी कि सरकार पे प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, और पवन खेड़ा जी और कांग्रेस सरकार से प्रश्न पूछ रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी? ये पाप करने की क्या जरूरत थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं और उसके अंदर सारे आतंकवादी चले गए, अजहर मौजूद उठ के चला गया, दूसरे आतंकवादी वहां से चले गए। आपने देखा था कौन सी दूरबीन लगी थी? ये कौन सी दूरबीन लगी थी? भाजपा के नहीं चंद्रमोहन जी, कौन सी दूरबीन लगी थी कांग्रेस हेडक्वार्टर में कि मसूद अजहर उठ के चला गया, हाफिज सईद उठकर चला गया, या कोई अलग से एक्सेस हो सीसीटीवी वाला तो दिखा दीजिए सर, मैं चला देता हूं। बम के कारण तो एट द स्टार्ट, बिफोर द ऑपरेशन, सर 3 दिन से यही डिबेट कर रहा हूं, यही बातचीत हो रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया गया है। क्या दिखा दिया गया? आप कि मसूद अजहर चला गया। चैनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, पीसी में क्या दिखा दिया? वहां दिखाया गया है कि मसूद अजहर उठ के चला गया। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या दिखा? वो इंटरव्यू दिखाया गया है। कहां दिखा कि मसूद अजहर उठ के चला गया? अरे जब पीसी पवन खेड़ा जी ने करी उसके अंदर दिखाया है, आपने उससे पूछिए। अरे तो जरा ना कहां दिखा भाई? दिख गया होगा पवन खेड़ा की पीसी में होगा। पवन खेड़ा की पीसी में ये था क्या कि मसूद अजहर उठ के चला गया? हाफिज से जरा दिखा दीजिए तस्वीर हो तो दिखाइए जरा। आप कह रहे हैं दिखा दिया गया, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम लाइए इनको, चंद्रमोहन जी को जरा बड़ी स्क्रीन पर लाइए, दिखाइए जरा सर, दिखाइए। अंदर आपके इंफॉर्मेशन से जो अपराध भारतीय सरकार ने करा, चंद्रमोहन जी, देश की जनता, चंद्रमोहन जी, मैं आपको पूरी टाइम देता हूं, कहिए तो मैं अपने को और सिद्धार्थ यादव को भी स्क्रीन से हटा दूंगा। आप दिखा दीजिए कि पवन खेड़ा की पीसी में कहां तस्वीर दिखाई गई थी कि भाई ये मसूद अजहर उठ के भाग गया, हाफिज सईद उठ के भाग गया इंफॉर्मेशन से। वो आज तक नहीं पता चले, उस पर प्रश्न करा गया है, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है। आप दूसरी तरफ मत मूव करिए डिबेट। मैं कहां मूव कर रहा हूं? मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी चैनलों का वर्जन भी नहीं मान रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि देखिए आपका इस्तेमाल कैसे पाकिस्तान कर रहा है, कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर उठ के भागे, हमने कहा दिखाइए, कह रहे हैं दिखा दिया था। पवन खेड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी, जो देश के अंदर घट रहा है, मैं मानता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि हमारे देश ने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे देश ने आंख झोंक दी, वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान पहले दिन से बोल ही रहा है। आपको यही बातें क्यों पाकिस्तान की अच्छी लगती हैं? पाकिस्तान तो कहेगा ही कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम अपनी आवाम को समझाते हैं, हमारी देश की सरकार बहुत अच्छी है। ये वो अपने देश को समझाने के लिए कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा उनके देश का है। पर कांग्रेस पार्टी इस प्रोपेगेंडा पे जैसे ताली बजा रही है, जैसे खुश हो रही है, और जैसे प्रवक्ता महोदय टीवी पे बैठ के उस प्रोपेगेंडा को समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस पार्टी कहां है। आपके नेताओं को पाकिस्तान के टीवी रिपोर्टर्स कोट कर रहे हैं, वो आपके लिए बातें नहीं कह रहे हैं, आपके बयानों को चला रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला रहे हैं। पवन खेड़ा को पवन खीर बता करके पाकिस्तान में पॉपुलर किया जा रहा है।
वो नाम नहीं ले पा रहे हैं पूरा, पर उनको बात में इतना मजा आ रहा है कि वो पूरी बात पूरी पाकिस्तान को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात भारत के विरोध में है। आपकी बात वो बात है जो पाकिस्तान सुनना चाह रहा है। आपकी बात वो बात है जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, आईएसआई बोल रही है। यह अधिकार किसने दिया आपको? कौन दे रहा है अधिकार कांग्रेस पार्टी को? आपका जो मन आए, आप इतने सेंसिटिव विषय के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो मन आएगा वो बोलेगी। कांग्रेस पार्टी का जब मन आएगा देश की सेना पे प्रश्न कर लेगी, देश की फॉरेन मिनिस्ट्री पे प्रश्न कर लेगी। देश की सरकार बोले, सेना बोले, कोई मतलब नहीं है, पर कोई विदेश का राष्ट्रपति बोल दे उस पर पूरी बात है। टर्की पे देश बोले कोई मतलब नहीं है, पर हमारी कोई अलग लाइसेंस चलेगी। पाकिस्तान की आईएसआई बोले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर देश के लोग बोले वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये नीति कहां से आई कांग्रेस पार्टी की? ये देश के विपक्ष की भूमिका नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप लोग ऐसे इशारा कर रहे थे। भी खुश, आप भी खुश। हाँ। तो टोस्ट तो कर दिए। मैंने बोला कि सिद्धार्थ भाई जितने मिनट बोले आपने इंटरप्ट नहीं करा, तो एक तरफ बात जाने दीजिए ना। चलिए बोलिए बोलिए। अब बेसिक क्या ऑपरेशन क्या है? जब सरकार से प्रश्न पूछा जाए, सिद्धार्थ जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य और देशभक्ति पे क्यों चुप जाती है? ऐसा क्या कारण है? ना तो देश इतना कमजोर है, ना देश की सेना इतनी कमजोर है। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में। इससे देश के 145 करोड़ जनमानस गर्व करता, सम्मानित करता। गर्व देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके मंत्री संतरी नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि देश का सेना और देश की सैनिक चरण बंदर के ऊपर नतमस्तक हैं। किसके लिए कहते हैं? हमारी देश की सेना के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि एक आतंकवादी की बहन को हमने आतंकवादी के मरवाने के लिए ऐसी तैसी के लिए भेज दिया। ये कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कहते हैं, ये आप ही के सरकार के नेता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्यों प्रश्न खड़ा करती है आपसे? क्योंकि दिल्ली के अंदर गड़बड़ है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था बॉम्बे में खड़े होके, बॉर्डर पे कोई गड़बड़ नहीं है। बॉर्डर का व्यक्ति छाती को तान कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हम उस गड़बड़ को पकड़ना चाहते हैं कि किसके फोन से, किसके व्यापार की डील के कारण आपने संधि करी, आपने सिद्धार्थ यादव क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उस सीज फायर में पाकिस्तान को तो पता चल गया, लेकिन पुंछ में जो हमारे मैं बिल्कुल दो स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। लोगों को जयशंकर जी ने नहीं बताया ये अपराध दो बिल्कुल उसका जवाब मांग रहे हैं। चंद्रमोहन जी सुनिए, अब आप बात सुनिए। मैं बिल्कुल दो स्पष्ट बातें बोलता हूं और दो संक्षिप्त जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलते हैं तो देश सुन रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बोला क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में? 2 फाइटर जेट गए थे, बॉर्डर घूम कर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। सेना का शौर्य पराक्रम इससे थोड़ी कम हो रहा है। इस बयान से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। हमारा सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा होकर के लड़ रहा है, जो हमारे एयर डिफेंस में हमारे देश के जवान देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट चलाने वाले हमारे पायलट हैं, उनका शौर्य पराक्रम थोड़ी कम हुआ। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, सैफुद्दीन सोज ने बोला, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर उन्होंने आतंकी हमला नहीं किया तो आप मान लीजिए ना इस बात को। हमारी देश की सेना के शौर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी आए आप बोलिए। ये आप लोगों की अगर सच्चाई है तो आपकी समझ को जाकर के आपको समझना चाहिए। नहीं, दूसरी बात, कोई ट्रेड का दबाव नहीं है, ना किसी दूसरे देश का दबाव है। ये देश की सरकार, देश का विदेश मंत्रालय, देश के अधिकारी, देश की सेना चीख के कह रहे हैं। कोई बीच में नहीं आया। द्विपक्षीय बात थी, द्विपक्षीय बात रहेगी, पर ये कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। फॉरेन फ्रेंड्स के आका जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सुशांत सरीन एक आपकी टिप्पणी लूं ताकि फिर पॉलिटिकल डिबेट ओपन हो जाएगी। 1 मिनट सर, चंद्रमोहन जी रुक जाइए। 2 बार हो गया सर। 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाने दीजिए। रुक जाइए सर। तब तक हो सकता है गूगल करिए, हो सकता है कोई और पाकिस्तान का प्रोमो आपको मिल जाए, फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सर तब तक गूगल कर लीजिए। अब सुशांत सर, एक सवाल बहुत सीधा सा है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बता देना, क्या यह सेना के शौर्य का अपमान नहीं? खासतौर पर तब जब हमने उनके इस तरीके से एयरबेस को अटैक किया, जब हमने अपनी डिफेंस लाइन से उनके करीब 1000 ड्रोन्स को हमने गिरा दिया।